अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमीन सर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एएसएफ की प्रिपरेशन से रिलेटेड हमारा पार्ट 4, जिसमें हमारे पास मौजूद हैं 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। इससे पहले की जो 3 पार्ट्स हैं, हर पार्ट के अंदर मौजूद है हमारे पास 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, तो वो भी आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पे वो वीडियोस भी मौजूद हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 4। तो हमारा टारगेट है कि हमने 500 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को एएसएफ की प्रिपरेशन से रिलेटेड हमने कंप्लीट करना है। तो आज जो है वो 200 कंप्लीट हो जाएंगे हमारे एमसीक्यूज, और इंशाल्लाह जब हमारा 10th पार्ट आ जाएगा तो 500 एमसीक्यूज भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे न्यू है या अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कहीं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मजीद इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, रयान एयर एयरलाइन बिलोंग्स टू विच कंट्री। रयान एयर एयरलाइन जो है इसका ताल्लुक जो है वो कौन से मुल्क से है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है आयरलैंड। तो आपने याद रखना है कि रयान एयर एयरलाइन जो है वो आयरलैंड की एक एयरलाइन है। कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स का कैपिटल क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है वॉशिंगटन डीसी। तो आपने याद रखना है कि कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैपिटल ऑफ चाइना। चाइना का कैपिटल क्या है। तो हमारे पास इसका आंसर है बीजिंग। तो आपने याद रखना है कि कैपिटल ऑफ चाइना इज बीजिंग। ड्रैगन एयर इज एन एयरलाइन ऑफ, ड्रैगन एयर जो है ये कौन सी कंट्री की एयरलाइन है। तो इसका आंसर हमारे पास है हांगकांग। तो आपने याद रखना है कि ड्रैगन एयर इज एन एयरलाइन ऑफ हांगकांग। एमिरेट्स इज एन एयरलाइन ऑफ, एमिरेट्स जो है वो कौन सी कंट्री की एयरलाइन है। तो इसका आंसर हमारे पास है यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो आपने याद रखना है कि एमिरेट्स इज एन एयरलाइन ऑफ यूएई। वेयर द बिगेस्ट साल्ट माइन लोकेटेड इन पाकिस्तान, सबसे बड़ी साल्ट माइन जो है, नमक की जो कान है, वो पाकिस्तान में कहाँ पे लोकेटेड है। सो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। तो इसका आंसर हमारे पास है जेलम। तो आपने याद रखना है कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट साल्ट माइन लोकेटेड इन जेलम। हेलो टूर्स, हेली टूर्स इज द एयरलाइन ऑफ विच कंट्री, हेली टूर्स जो है ये कौन सी कंट्री की एयरलाइन है। तो इसका आंसर हमारे पास है श्रीलंका। तो आपने याद रखना है कि हेली टूर्स जो है ये एयरलाइन है श्रीलंका की। किश एयर, किश एयर इज एयरलाइन ऑफ विच कंट्री, किश एयर जो है ये कौन सी कंट्री की एयरलाइन है। तो इसका आंसर हमारे पास है ईरान। तो आपने याद रखना है कि किश एयर इज द एयरलाइन ऑफ ईरान। सिनेमन एयर इज द एयरलाइन ऑफ विच कंट्री, अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि सिनेमन एयर जो है वो कौन से मुल्क की एयरलाइन है। तो इसका आंसर हमारे पास है श्रीलंका। तो आपने याद रखना है कि सिनेमन एयर इज द एयरलाइन ऑफ श्रीलंका। एयर डेक्कन, एयर डेक्कन इज अ डोमेस्टिक एयरलाइन, ये कौन सी कंट्री की डोमेस्टिक एयरलाइन है। सो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। तो इसका आंसर हमारे पास है इंडियन। सो एयर डेक्कन इज अ डोमेस्टिक इंडियन एयरलाइन। वन टू गो एयरलाइंस वाज द एयरलाइन ऑफ विच कंट्री, वन टू गो एयरलाइंस जो ये कौन सी कंट्री की एयरलाइंस हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है थाईलैंड। तो आपने याद रखें कि वन टू गो एयरलाइंस वाज द एयरलाइन ऑफ थाईलैंड। आइलैंड एविएशन सर्विसेज इज द गवर्नमेंट रन्स एयरलाइंस ऑफ, आइलैंड एविएशन सर्विसेज है वो जो कौन सी गवर्नमेंट की जो है वो एयरलाइंस हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है मालदीव्स। वार ऑफ बक्सर वाज फॉट, वार ऑफ बक्सर जो है वो कब लड़ी गई। तो इसका आंसर हमारे पास है 1764। तो आपने याद रखना कि वार ऑफ बक्सर वाज फॉट इन 1764। वार ऑफ प्लेसी वाज फॉट, अब वार ऑफ जो प्लेसी की जंग है, वार ऑफ प्लेसी ये कब लड़ी गई। तो इसका आंसर हमारे पास है 23 जून 1757। तो आपने याद रखना कि वार ऑफ प्लेसी वाज फॉट 23 जून 1757। एशियाना एयरलाइंस इज एन एयरलाइन ऑफ, एशियाना एयरलाइंस जो है वो कौन सी कंट्री की एयरलाइन है। तो इसका आंसर हमारे पास है साउथ कोरिया। तो आपने याद रखना कि एशिया एयरलाइंस इज एन एयरलाइन ऑफ साउथ कोरिया। आइबेरिया एयरलाइन बिलोंग टू विच कंट्री, आइबेरिया एयरलाइन जो है इसका ताल्लुक कौन सी कंट्री से है। तो इसका आंसर हमारे पास है स्पेन। तो आपने याद रखना कि आइबेरिया एयरलाइन बिलोंग्स टू स्पेन। एसिड रेन इज मेनली काज्ड बाय द एमिशन ऑफ इन द एटमॉस्फेयर, एसिड रेन जो है वो कौन सी गैसेस की वजह से अगर उनकी एमिशन हो जाए एटमॉस्फेयर के अंदर तो एसिड रेन का बाहिस बन सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो मेनली जो है ये दो गैसेस हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। इन जनरल विंड स्पीड ऑफ 10 to 13 kph का, अगर हवा की जो स्पीड है वो 10 to 13 kph हो तो ये क्या काज कर सकती है। तो हमारे पास इसके और डिफरेंट ऑप्शंस हैं, यानी कि ये माइनर या नो डैमेज काज करेगी, ये कंसिडरेबल डैमेज होगा, या बहुत ज्यादा सिवियर डैमेज होगा, या उससे भी एक्सट्रीम लेवल का डैमेज होगा। तो इसका आंसर हमारे पास है माइनर और नो डैमेज। तो आपने ये चीज याद रखना कि अगर विंड की स्पीड जो है वो 10 to 13 kph है तो उसकी वजह से
माइनर सा, ये बिल्कुल ही कोई डैमेज नहीं होगा। हु इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ मेट्रोलॉजी। अब मेट्रोलॉजी जो है आपको पता है स्टडी ऑफ एटमोस्फेयर है एंड द इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट एंड द इफेक्ट्स ऑफ द एटमोस्फेयर ऑन द क्लाइमेट। तो उससे रिलेटेड जो हम स्टडी करते हैं उसको कहते हैं मेट्रोलॉजी। अब आपने इस क्वेश्चन के लिए ये बताना है कि मेट्रोलॉजी के जो फाउंडर है वो कौन है, तो इसका आंसर हमारे पास है अरिस्टोटल। तो आपने याद रखना है कि अरिस्टोटल इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ मेट्रोलॉजी। विंड एनर्जी इज द एनर्जी। विंड एनर्जी जो है वो कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ट्रांसफर्स एनर्जी है, काइनेटिक है या मैकेनिकल है, तो इसका आंसर हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। तो आपने याद रखना कि विंड एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेयर विंड स्पीड। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम हवा की स्पीड को मेयर कर सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है अनीमोमीटर। तो आपने याद रखना कि अनीमोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेयर विंड स्पीड। द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन की जो सोर्स है वो क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है वाटर। तो आपने याद रखना कि फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन की जो सोर्स है वो वाटर है। द रिवर फ्लोज द ब्रिज। मोस्ट सुटेबल वर्ड आपको सिलेक्ट करना है, वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस, तो इसका आंसर हमारे पास है अंडर। तो आपने याद रखना है द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज। वी सफर्ड योर निग्लेक्ट। इधर भी आपने मोस्ट सुटेबल वर्ड को सिलेक्ट करना है, तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रॉम। वी सफर्ड फ्रॉम योर निग्लेक्ट। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम अ डार्क हॉर्स। एक इडियम बोला जाता है अ डार्क हॉर्स, इसका क्या मतलब है, तो इसका आंसर हमारे पास है एन अनएक्सपेक्टेड विनर। यानी कि कोई किसी के इसके ऊपर कोई चीज यकीन नहीं होता, ऐसा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि ये जीत सकता है, लेकिन वो डार्क हॉर्स होता है, तो उसका मतलब है एन अनएक्सपेक्टेड विनर। I am glad your success. You have to select the most suitable word for this sentence. So we have different options 2, 4, off. तो इसका आंसर हमारे पास है 4. I'm glad for your success. I can't even travel in public bus. इसमें भी आपने most suitable word को select करना है, तो इसका आंसर हमारे पास है off by, यानी कि I can't even think of traveling by public bus. तो complete sentence क्या हो जाएगा, I can't even think of traveling by public bus. The government should care the victims of the recent floods. इधर भी आपने most suitable word को select करना है. We have a lot of options 4, 2, after, off. तो इसका आंसर हमारे पास है 4. The government should care for the victims of the recent floods. Choose the synonym of grief. Grief का मतलब होता है दुख, तो इसमें से आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, लाइक हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी, लव का मतलब होता है प्यार, तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा फिर सॉरो। तो ग्रीफ का सिनोनिम होगा सॉरो। नाउ वी हैव टू चूज द सिनोनिम ऑफ फेयर। डर का जो सिनोनिम है वो हमने देख रहे हैं। अब लाफ्टर तो हो नहीं सकता, जजमेंट भी नहीं हो सकता, स्माइल भी नहीं हो सकता, तो इसका क्या होगा सिनोनिम, हॉरर। सो द सिनोनिम ऑफ फेयर इज हॉरर। नाउ वी हैव टू सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ बर्थ। यू नो बर्थ किसी चीज का स्टार्ट होना या पैदा होना, तो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस लाइक डेथ एंड कंक्लूजन, तो इन सब का मतलब एंड ही है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है, इन विच ईयर वाज ओआईसी फाउंडेड। ओआईसी जो है वो कौन से साल में फाउंड हुई, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। ये कब फाउंड हुई, तो इसका आंसर हमारे पास है 1969। तो आपने याद रखना है इन 1969 ओआईसी फाउंडेड। विच सिटी ऑफ पाकिस्तान हेल्ड द ओआईसी कॉन्फ्रेंस इन 1997। कौन से पाकिस्तान के शहर ने ओआईसी कॉन्फ्रेंस जो है वो 1997 के अंदर जो है वो हेल्ड की, तो इसका आंसर हमारे पास है इस्लामाबाद। तो आपने याद रखना कि इस्लामाबाद हेल्ड द ओआईसी कॉन्फ्रेंस इन 1997। आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट कंटोनमेंट ऑफ पाकिस्तान। लार्जेस्ट कंटोनमेंट को आपने आइडेंटिफाई करना है, सो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस, तो इसका आंसर हमारे पास है खारिया कैंट। सो खारिया कैंट इज द लार्जेस्ट कंटोनमेंट ऑफ पाकिस्तान। शकरपरियां इज सिचुएटेड इन। शकरपरियां जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है इस्लामाबाद। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि शकरपरियां इज सिचुएटेड इन इस्लामाबाद। वेयर इज द वारसक डैम ऑफ पाकिस्तान सिचुएटेड। वारसक डैम का आपने नाम तो सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये सिचुएटेड कहाँ पे है, तो इसका आंसर हमारे पास है केपीके, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा। तो आपने आज से याद रखने के वारसक डैम इज सिचुएटेड इन केपीके। नेशनल कोड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नेशनल कोड क्या है, वी हैव डिफरेंट ऑप्शन पीएके, पीके, पीएके1, तो इसका आंसर हमारे पास है पीके। तो नेशनल कोड जो पाकिस्तान का वो है पीके। सरदार अब्दुल रब निश्तर वाज द गवर्नर ऑफ। सरदार रब अब्दुल निश्तर जो है वो कौन से प्रोविंस के जो है वो गवर्नर थे, सो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस, तो इसका आंसर हमारे पास है पंजाब। तो आपने याद रखना कि सरदार अब्दुल रब निश्तर वाज द गवर्नर ऑफ पंजाब। हु इनॉग्रेटेड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। किसने जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इनॉग्रेट किया, तो इसका आंसर हमारे पास है कायदे आजम। तो आपने याद रखना कि कायदे आजम इनॉग्रेटेड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान।
KRL स्टैंड्स फॉर, KRL की एब्रीविएशन क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है खान रिसर्च लेबोरेटरीज। तो आपने याद रखना KRL स्टैंड्स फॉर खान रिसर्च लेबोरेटरीज। GHQ स्टैंड फॉर, GHQ अक्सर आपको सुनने को मिलता होगा न्यूज वगैरह में, तो क्या आपको पता है कि इसकी एब्रीविएशन क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है जनरल हेडक्वार्टर्स। तो आपने याद रखना कि GHQ स्टैंड फॉर जनरल हेडक्वार्टर्स। हु वाज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? पहली खातून गवर्नर जो है वो स्टेट ऑफ बैंक पाकिस्तान की कौन थी? तो इसका आंसर हमारे पास है डॉक्टर शमशाद अख्तर। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि डॉक्टर शमशाद अख्तर वाज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। द हाईएस्ट नॉन ऑपरेशनल मिलिट्री अवार्ड इज, नॉन ऑपरेशनल मिलिट्री अवार्ड की बात हो रही है तो इसका आंसर हमारे पास है सितारा बसालत। तो सितारा बसालत इज द हाईएस्ट नॉन ऑपरेशनल मिलिट्री अवार्ड। द हाईएस्ट ऑफिशियल रैंक ऑफ एयरफोर्स, एयरफोर्स का हाईएस्ट ऑफिशियल रैंक जो वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है एयर चीफ मार्शल। तो आपने याद रखना कि द हाईएस्ट ऑफिशियल रैंक ऑफ एयरफोर्स इज एयर चीफ मार्शल। डिफेंस डे जो है वो कौन से दिन को ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 6 सितंबर। जफर अहमद चौधरी वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ, जफर अहमद चौधरी जो है वो किसके फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे? पाक आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के। तो इसका आंसर हमारे पास है एयरफोर्स। तो आपने याद रखना कि जफर अहमद चौधरी वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ एयरफोर्स। द फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ पाक आर्मी वाज, पहले चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ पाक आर्मी जो है वो कौन थे? तो इसका आंसर हमारे पास है जनरल टका खान। तो आपने याद रखना कि जनरल टका खान वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ पाक आर्मी। द हाईएस्ट ऑफिशियल रैंक ऑफ पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मी का हाईएस्ट ऑफिशियल रैंक जो वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है जनरल। सो जनरल इज द हाईएस्ट ऑफिशियल रैंक ऑफ पाकिस्तान आर्मी। द रेंज ऑफ गौरी 1, ये जो है मिसाइल है, तो आपको पता चाहिए कि गौरी 1 की जितने भी पाकिस्तानी मिसाइल हैं, आपको हतफ 1, हतफ 2, हतफ 3, हतफ 4, हतफ 5 जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल हैं, तो आपको उनकी रेंज भी पूछी जाती है एग्जाम में, तो आपको वो भी पता होनी चाहिए। सो द रेंज ऑफ गौरी 1 इज, तो इसका आंसर हमारे पास है 1200 टू 1500 किलोमीटर। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि गौरी 1 की जो रेंज है वो है 1200 से लेकर 1500 किलोमीटर तक। द रेंज ऑफ हतफ 1 इज, हतफ 1 की रेंज जो है वो क्या है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है 100 किलोमीटर। तो आपने याद रखना है कि जो हतफ 1 है उसकी रेंज है 100 किलोमीटर। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया जो कि आने वाले आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो स्पेसिफिकली एएसएफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल रहेगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।